था। उमेश जी ये बताइए, जो होना था बीजेपी को नुकसान वो हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं, उसके बाद एनडीए की सरकार भी बन गई। अब इनके सामने दो चीज़ें जो है इमीडिएटली है। सबसे पहला तो बीजेपी का नया अध्यक्ष मिलने वाला है, नंबर 1। और उसके ठीक बाद अगर हम देखें तो इसी साल झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में लगभग चुनाव हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव के नतीजों के बाद आरएसएस को भी ये एहसास होगी, मतलब समझ ही गई, संगठन को इस बात की समझ हो गई है कि इन लोगों ने अपने हिसाब से, जो मैं और अहंकार की बात हो रही है कि मैं जो कर रहा हूं, मोदी का परिवार, वो चला नहीं और उसके चक्कर में रहना नुकसानदेह है। इसीलिए यही राइट टाइम है जब बताना है कि मैं और अहंकार को किनारे हटाओ, संगठन को आगे लाओ। इसीलिए जब अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, अध्यक्ष चुना जाएगा, तो भी वो अपने हाथ में कंट्रोल, मैं कंट्रोल के इस सेंस में कह रहा हूँ कि परामर्श देके बताना कि यही आपके लिए सही है और आपको करना चाहिए, वो सजेशन देने। और उसके बाद फिर 3 राज्यों के चुनाव में पार्टी को नुकसान नहीं हो, इसीलिए नकेल इसी टाइम पर टाइट कर दी गई है। आपके सवालों के जवाब देने से पहले मैं कुछ चीज़ याद दिलाना चाहूँगा। यहाँ बैठे हुए सारे लोग जानते हैं, बस याद दिलाना है। और मैं रिपोर्टर के नाते, एक बड़े अखबार में रिपोर्टर था, तो उन दोनों घटनाओं को रिपोर्ट किया हूँ और अपनी स्क्रीन पर चल भी रहा था। रामलीला मैदान में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा था कि यहाँ से कुछ किलोमीटर पर एक अनर्थ मंत्री रहता है। अर्थ मंत्री के लिए अनर्थ मंत्री, महाराष्ट्र में अर्थ मंत्री कहते हैं वित्त मंत्री को, और यशवंत सिन्हा से सीधा हमला था। दूसरी एक घटना मुझे याद आती है, उसमें भी मैं रिपोर्टर की हैसियत से शामिल था, इसी दिल्ली के विज्ञान भवन में। जिला अधिकारियों के, देश भर के जिला अधिकारियों के बाल श्रम पर एक कार्यशाला हो रही थी, और उस कार्यशाला का जब समापन हो रहा था तो उसको प्रधानमंत्री के नाते अटल बिहारी वाजपेयी को संबोधित करना था। और उसमें जितने ये ट्रेड यूनियंस के लीडर्स थे, जिसमें गुरुदास दास गुप्ता, एम के पंधे जो भारतीय मजदूर संघ, सब लोग थे, और उनके सामने वाजपेयी जी को बोलने तक नहीं दिया गया था। लेकिन वाजपेयी जी ने ये कहा था बाद में कि अगर गुप्ता जी अगर अनुमति हो और पंधे जी तो आप प्रधानमंत्री बोले, वो थोड़ा उस ढंग से लिया था। तो मेरा ये कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो इस बार तो इशारों में बात की है। आप जानते हैं मिहिर जी, यहाँ सारे लोग वरिष्ठ लोग हैं, राजनीति हमेशा इशारों में बात करती है, संकेतों में बात करती है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी संकेतों में ही भारतीय जनता पार्टी को संदेश देता है, कभी वो सीधे सीधे नहीं देता रहा। लेकिन एक चीज अलग है, आप देखेंगे कि मोहन भागवत जी हस्तक्षेप करते हैं। और फिर से मैं याद दिला रहा हूं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, आप याद कीजिए, तो जब 2011 में नए अध्यक्ष का चुनाव होना था राजनाथ सिंह के बाद, तो एक अंग्रेजी चैनल को इंटरव्यू देते वक्त मोहन भागवत जी ने, हालांकि उस समय कई स्वयंसेवकों को ये बात अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीधे सीधे हस्तक्षेप कर रहा है, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि D4 का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सीधा हस्तक्षेप था और नहीं होने दिया था उन्होंने। आप याद कीजिए इन सब बातों को। और दूसरी बात यह है कि अभी ज्यादा दिन की बात छोड़िए, उस घटना में राकेश जी हमारे साथी काम करते थे, हम सुबह की शिफ्ट देख के जब गए थे तो उस कार्यक्रम में शामिल था। उसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा था, जहां लाश आडवाणी सामने बैठे हुए हैं, बोले परिवर्तन अपरिवर्तनीय है। तो संकेतों में वो हमेशा कहते रहे, और मुझे लगता है कि ये कोई नई बात नहीं हो रही है। और अगर हम दत्तोपंत ठेंगड़ी के जमाने से आज की तुलना करते हैं तो ये थोड़ा, मतलब ये थोड़ा माइल्ड है, थोड़ा सहज है। और रही बात कि ये झारखंड में या महाराष्ट्र में या अभी जो हरियाणा में चुनाव होने हैं, निश्चित तौर पर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी चिंता का विषय होना चाहिए। अगर उसने भारतीय जनसंघ का दिया जलाया था, जैसा कि राकेश जी कह रहे थे, तो उसको बनाने में उसने अपने स्वयंसेवक दिए थे, और उस जमाने के सबसे तप्पे तपाए स्वयंसेवक दिए थे। तो उसको तो अगर ये दिया कमजोर पड़ेगा तो उस दिया जलाने के लिए तो वो तो कोशिश करेगा ही। तो मुझे लगता है कि जो मोहन भागवत जी हैं वो कहीं ज़्यादा पहले की तुलना में, हाँ 10 साल में उन्होंने हस्तक्षेप उस तरह से नहीं किया है, तो हस्तक्षेप करते हैं, और यह हस्तक्षेप करने की दृष्टि से ही इन चीज़ों को लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो सपना देखा गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से या भारतीय जनता पार्टी का अपना जो सपना है, और उस सपने के हिसाब से अगर ये 3 राज्य चूक जाती है, जैसा कि महाराष्ट्र तो जिस तरह से अभी रिजल्ट आए हैं वहाँ, और उसके बारे में तो खैर वहाँ के कार्यकर्ता ही मान रहे थे कि अगर कुछ लोगों को शामिल नहीं किया गया होता भारतीय जनता पार्टी में तो वहाँ नतीजे कुछ और होते। एनसीपी की बात आप कर रहे हैं। जी
बिल्कुल एनसीपी की बात करते हैं और अशोक चौहान की बात करते हैं। आदर्श सोसाइटी घोटाला को भारतीय जनता पार्टी ने उछाला था, किरीट सोमैया ने उछाला था, तो और उसके वो आरोपी थे, उस समय मुख्यमंत्री थे। तो निश्चित तौर पर इन सब बातों को लेकर के एक तो मंथन चल रहा है और इस मंथन की वजह से मुझे लगता है कि ये सब तो होना ही था। और एक चीज और भी है मिहिर जी कि जब अगर यही भारतीय जनता पार्टी जीत गई होती 303 न सही, जैसा कि प्रेम जी कह रहे थे, 272 भी लाई होती तो शायद कोई सवाल नहीं उठता। अंदर अंदर सवाल उठते और मन महसूस के लोग रह जाते और सवाल उठाने की कोशिश तो आप कह रहे हैं कि 272 प्लस अगर सीटें आई होती तो आज हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते। बिल्कुल हो सकता है कि नहीं, हम चर्चा कर रहे होते, लेकिन हमारी चर्चा का रुख और तरीका दूसरा होता। तो मुझे लगता है कि हमको इस परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, और फिर मैं याद दिलाऊंगा, 2018 में विज्ञान भवन में 3 दिनों का कार्यक्रम हुआ था, जिसको 3 दिन तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया था। तीनों दिन मैं पूरा सुनने गया था। उसमें उन्होंने एक बात बोली थी कि हमारे 6 महीने के कार्यक्रम पहले से तय हो जाते हैं और मैं नहीं तय करता, हमारी एक टीम है और उसके जो प्रमुख होते हैं, वो जो सरकारी होते हैं वो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गोरखपुर को हम लोग जोड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि एक मीडिया के नाते, हम मीडिया वाले होने के नाते ये सब हमें बताना चाहिए। वो तात्कालिक कार्यक्रम नहीं है। इन गर्मी की छुट्टियों में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो प्रथम वर्ष की या द्वितीय वर्ष की ट्रेनिंग होती रहती है और उन ट्रेनिंग के समापन में कहाँ कौन कैसे जाएगा वो पहले से तय होता है। हाँ, ये संजोग है कि ये संयोग तो देखिए ऐसा है ना, ये संयोग कि सपोज करिए किसी को चोट लग जाए और इत्तेफाक से किसी डॉक्टर का प्लान उसी टाइम पर हो कि डॉक्टर आया है, तो आपसे सुखद संयोग कर लीजिए, लेकिन चर्चा तो उसकी होगी ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि नैरेटिव एक जो गढ़ा जाता है उसी में हम लोग भी बह जाते हैं। मुझे लगता है कि हमें नहीं बहना चाहिए। नैरेटिव बनाने वाले तो बनाएंगे और वो बनाते रहेंगे।